देखिए साहब, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सब जब से एमआईएमआई देश में, पहले ये एक राज्य के हद तक सीमित थे, तो राज्य के हद तक जब थे ये तेलंगाना में, तो ये तेलंगाना के हद तक ठीक था। ये एक राज्य में अपना खटपट करते थे। आज इन्होंने जो है तो पूरे देश के अंदर जो सुपारी ली, इन्होंने जो है तो पूरे देश के अंदर जो है तो मुसलमानों को बेचने का काम किया है। आप बताइए, मैं आपको बेचने का इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज या मुसलमानों के दम के ऊपर जो है तो मुख्यमंत्री जो है तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, या फिर जो है तो हम प्रधानमंत्री भी नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते। तो मेरा बोलना ये है कि मुसलमानों के बलबूते के ऊपर आप ना राज्य में सरकार बना सकते, ना केंद्र में सरकार बना सकते। तो फिर जो है तो आप जो है तो सेकुलर लोगों के साथ में जॉइंट क्यों नहीं होते, ये मेरा बोलना है। आज जो है तो इंडिया गठबंधन हुआ, इनको क्यों नहीं लिएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन के नज़र में ये जो है तो बीजेपी के बी टीम है। सर देखिए साहब, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले बताया कि भीम के शेरों ने और गयूर मुसलमानों ने इम्तियाज़ जलील साहब को खासदार बनाया था, एमआईएम को खासदार नहीं बनाया। एमआईएम एक लेबल था, ठीक है। वो असद साद अकबर साहब जो है तो हैदराबाद से आके यहाँ पर स्पीच अल्लाह और रसूल के वादे कस्में डालकर जो है तो ये इनकी जो मोनोपोली है कसम डाल के ओटा मांगने की, आपके कार्य के ऊपर वोट मांगना चाहिए। आज हम मौजूद है एमसीएम समाचार की तरफ से समता नगर में, और आज हमारे साथ है अटल समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब। लोकसभा 2024 का इलेक्शन आ गया है, इसमें कई आजी खासदार भी है, कई माजी खासदार भी है, तो इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? औरंगाबाद शहर के अंदर अब ऐसा कौन खासदार बनना चाहिए जो औरंगाबाद शहर के आम जनता के हित में काम कर सके? देखिए, आज जो है तो शहर के हालात आप देख रहे हैं और आप जो है तो ग्राउंड रिपोर्ट रखते हैं। हमारे से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आपको नॉलेज है कि कौन आने वाला है कौन जाने वाला है, लेकिन फिर भी प्रेस रिपोर्टरों की एक आदत होती है कि लोगों से उगलाने का इनका काम होता है। तो आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूँ कि अभी देखिए मार्केट में, शहर में, जिले के अंदर एक विषय बड़ा गंभीर चल रहा है और वो है खासदार कौन बनेगा और कौन लड़ेगा, किसको कितने वोट मिलेंगे, कौन किसके वोट काटेगा, कौन किसके वोट का बंटवारा करेगा। आज ये माहौल उमूमन देखने को मिल रहा है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि खासदार एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी नीयत सही होना चाहिए। वो एजुकेटेड कितना है, 10वीं पास है, 4थी पास है, 12वीं पास है, वो मतलब नहीं है। आज हमने देखो ना एजुकेटेड को बनाए ना, एजुकेटेड से क्या रिजल्ट मिला है हमको देख लो। आप एजुकेशन की बात करते हैं कि पढ़ा लिखा खासदार चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहिए। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के हित में बोलने वाला खासदार चाहिए हमको। पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, खुद का डेवलपमेंट किया। पढ़ा लिखा खासदार ने जो है तो महल 5 साल के अंदर महल खरीदा। आज समाज की हालत जो है वही है। और ये खासकर मैं जो है तो एमआईएम जो लोग बोलते हैं कि कुछ लोग जो है तो एमआईएम की बुराई करते हैं, कुछ समाज सेवकों ने जो है तो इसकी सुपारी ली है, ये सुपारी पिलर है। अरे साहब, हम जो है तो हक परस्त है, हम हक बोलते हैं, ऐलान बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं। हमारे पर क्या गुने दाखिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। अगर हम जब भी हक की आवाज़ उठाने की बात आएंगी, हम आवाज़ उठाएंगे। हम ये बोलना चाहते हैं कि विकास सिर्फ रोड बनाने को विकास नहीं बोलते। आज शहर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, 7 लोग, एक घर के लोग मर गए। आप ये मद्देनज़र इसको देखो कि आज शहर के अंदर की जो हमारी जो काम करने की जो ये है
जैसा आज फायर ब्रिगेड है, आज फायर ब्रिगेड का भी कुछ मसला समझ में सामने आया है कि उनके पास कुछ कमज़ोरियों की वजह से, वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पर वो सुविधा पहुँच नहीं सकी। हो सकता वो कभी सुविधा टाइम अगर पहुँचती तो वो वहाँ से कुछ ना कुछ रिज़ल्ट अच्छा आता। एक सवाल ये है आपसे कि 2014 से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पहले आमदार बने और आप खासदार बने, तो उन्होंने इतने सालों में जो भी डेवलपमेंट किया है, तो आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है क्या खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने डेवलपमेंट किया है क्या औरंगाबाद शहर में कुछ? कौन सा डेवलपमेंट है? आप दिखाइए ना कौन सा डेवलपमेंट किया है। मुझे तो नहीं लगता है कोई अपना खुद का डेवलपमेंट किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जनता जो है तो इसके ऊपर कमेंट डालेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लोग बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं, कोई मसला नहीं हमको, हम हक बोलने वाले। आप जो है तो डेवलपमेंट बताइए। कौन सा 70 बेड का आपने दवाखाना बना दिया? कौन से गरीब मजलूम बच्चों के वास्ते कौन सा कॉलेज खोल दिया? कौन सा स्कूल खोल दिए? क्या क्या किया आपने गरीब जनता के लिए? क्या जो नौजवान हमारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, क्या उनके लिए कौन सा आपने काम करने के लिए, जैसे MIDC के अंदर जो तो बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी नौकरियां होती है, खासदार साहब ने कितने नौजवानों को काम को लगाए बताइए। जैसे आप जो है तो संसद में आवाज़ उठाई हुई बता रहे हैं, और आपने जो है तो चैनल के जो है तो सांसद में उठाए थे आवाज़ कि YouTube चैनलों को जो है तो बैन लगाना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और आप आज की आपकी मजबूरी है कि आपको जो है तो आपके किए हुए कार्य YouTube चैनल के ऊपर बताना पड़ रहे हैं। तो साहब आप बोल रहे क्या, कर रहे क्या? यानी आपका संतुलन पूरा आउट हो चुका है। और रही बात इम्तियाज़ जलील साहब की, तो मैं तो इम्तियाज़ जलील साहब को वोट नहीं दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हर वो गयूर मुसलमान जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता है, जो ईमानी मोहब्बत करता है, जो कलमे की मोहब्बत करता है, हमको उसके बादशाही से कोई लेना देना नहीं। वो मुग़ल है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें उसकी सल्तनत से कोई लेना देना नहीं। अगर वो हिंदुस्तान का हो या तुर्किस्तान का हो या फिर फ़लस्तीन का हो, वो मुसलमान जो परेशान है या जो कलमे का शरीक है, हम उसके साथ हैं। और उसकी चाहे कब्र हो या चाहे उसका नाम हो, उसके नाम के साथ हम खड़े हुए हैं। अगर उनकी कब्र को हटाने की, उनके नाम निशान को हटाने की कोई बात करेगा तो हम सबसे पहले सामने आएंगे। नज़ीर साहब, एक सवाल ये भी आता है कि 2014 से आज 2024 तक MIM पार्टी का वर्चस्व रहा है औरंगाबाद शहर के अंदर। इस दौरान औरंगाबाद शहर के अंदर रोज़ी रोटी यानी जिसे कहते हैं कारोबार, जॉब्स, आपको ऐसा लगता है कि MIM आने के बाद ये इन चीज़ों को यहाँ पे कारोबार में बढ़ोतरी हुई, क्या गिरावट हुई औरंगाबाद शहर में? देखिए साहब, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से MIM आई देश में, पहले ये एक राज्य के हद तक सीमित थे। तो राज्य के हद तक जब थे ये तेलंगाना में, तो ये तेलंगाना के हद तक ठीक था। ये एक राज्य में अपना खटपट करते थे। आज इन्होंने जो है तो पूरे देश के अंदर जो सुपारी ली, इन्होंने जो है तो पूरे देश के अंदर जो है तो मुसलमानों को बेचने का काम किया है। आप बताइए, मैं आपको बेचने का इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज या मुसलमानों के दम के ऊपर जो है तो मुख्यमंत्री जो है तो प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, या फिर जो है तो हम प्रधानमंत्री भी नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते। तो मेरा बोलना ये है कि मुसलमानों के बलबूते के ऊपर आप ना राज्य में सरकार बना सकते, ना केंद्र में सरकार बना सकते। तो फिर जो है तो आप जो है तो सेकुलर लोगों के साथ में जॉइंट क्यों नहीं होते? ये मेरा बोलना है। आज जो है तो इंडिया गठबंधन हुआ, इनको क्यों नहीं लिएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन के नज़र में ये जो है तो BJP के बी टीम है। सर, एक नया समीकरण आज पैदा हो चुका है कि मनोज झारंगे पाटिल साहब ने प्रकाश अंबेडकर साहब को अपना 100% समर्थन दिया है। और एक नया समीकरण ये आया है कि अफसर खान साहब को आज वंचित बहुजन आघाड़ी से खासदार बनने का आज एक सुनहरा मौका आज अफसर खान साहब के हाथ में लगा है। समीकरण है सर, ये आपको किस तरह लग रहा है? क्योंकि आने वाले जो गया साल था 2019 का, तो उसके अंदर एक नया समीकरण था, वंचित बहुजन आघाड़ी MIM के साथ थी। तो यहाँ पे
एमआईएम की सीट निकल गई थी। अब ये नया समीकरण जो पैदा हुआ है सर, तो इसमें क्या लगता है कि एमआईएम की सीट वापस औरंगाबाद शहर से निकल सकती है क्या? देखिए साहब, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले बताया कि भीम के शेरों ने और गयूर मुसलमानों ने इम्तियाज़ जलील साहब को खासदार बनाया था। एमआईएम को खासदार नहीं बनाया। एमआईएम एक लेबल था, ठीक है। वो असद साद अकबर साहब जो है तो हैदराबाद से आके यहाँ पर स्पीच अल्लाह और रसूल के वादे कस्में डालकर जो है तो ये इनकी जो मोनोपोली है कसम डाल के ओटा मांगने की, आपके कार्य के ऊपर वोट मांगना चाहिए। आप जो है तो अल्लाह और रसूल के कस्में डाल के काहे को वोट मांगते हैं? आम खास में आपकी सभा लगा के झोलिया पसार के वहाँ पे अल्लाह और रसूल के जो है तो लोगों को कस्में डालते हैं और बोलते इतनी बार हम नहीं तो कौन। अरे साहब, अपने कार्य पे मांगो। आपने कितने हॉस्पिटल बनाए औरंगाबाद में, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने स्कूल बनाए। आपको जो ये समय दिया था मुसलमानों ने और दलितों ने मिलकर, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, हिंदुओं के वोट नहीं मिले होंगे 2-5% बाय चांस। मुझे नहीं लगता। ये बोल रहे ना आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े हैं, तो अभी 2024 में देख लिए कितने मावड़े डालते हैं इनको। सर अभी अमूमन आज शहर औरंगाबाद के अंदर भी ये भी चर्चा है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आएंगे और काफ़ी लोगों के हमदर्दी भी है। और खासदार साहब ने बीच में कहा था कि मैं पैसों से खासदार नहीं बना, मुझे दुआएं मिली, वो दुआओं के बदौलत ही मैं खासदार बना। तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखिए साहब, सबकी दुआएं साथ में थी। अब इन्होंने किसकी दुआ नहीं लिए ना, इन्होंने किसी की दुआ ही नहीं लिए। 2024 में अब इनको कितनी दुआ मिलेंगी देख लेंगे, घोड़ा मैदान सामने है। क्योंकि दुआएं तब मिलती थी जो माओं ने इनके वास्ते रोज़े रखी, नमाज़ें पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ी इनको चुन के आने के लिए। आज उनके बच्चे बेरोज़गार हैं। उनको उम्मीद थी कि हमारा खासदार चुन के आएगा तो हमारे बाल बच्चों का जो है तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज मैं आपको एमआईएम के अंदर ही कुछ उनकी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग बताता हूँ जो 2019 में खासदार साहब के साथ में जो है तो बहुत भागदौड़ करे उन्होंने और जो है तो उनको चुन के लाने के लिए काम करे। आज वो बच्चों को जो है तो उनकी साइकिल लेने की भी औकात नहीं है। तो मेरा बोलना ये है कि जब तक कार्यकर्ता स्ट्रांग नहीं होगा, समाज स्ट्रांग नहीं होगा, समाज की ताकत नहीं बढ़ेगी, तो आपको ऐसा कैसा लगता है कि आप खासदार बन जाएंगे? वो अफसर खान साहब, उन्होंने जो है तो कई जो है तो अपनी ज़मीनात, अपनी जायदाद को जो है तो गिरवी रखकर नौजवानों की बेल ले ली। एक बहुत बड़ी वकीलों की टीम के साथ में उन्होंने काम किया, नौजवानों को जेलों में से बाहर लाने का काम किया और आज वो खड़ा है। मेरा ये बोलना है कि जो समाज के वास्ते हमेशा लड़ता, कोर्ट में खड़े रहता, आज जो है तो पड़ेगांव के अंदर जो है तो दंगल हुई। पड़ेगांव के अंदर जो आप दो समाज के अंदर जो हुआ, तो वहाँ भी उन्होंने जो है तो आकर खड़े, जो है तो राम मंदिर के जो मसला था, राम मंदिर के पास जो झगड़ा हुआ था 2 गट के अंदर, तो वहाँ के जो बटन प्लेयर बोला गया। खासदार का काम ये होता है कि अगर कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, वो समाज के लोगों को साथ लेकर चलना, साथ में लेकर चलना, उनकी समस्याओं को हल करना। ना ही कि तुम आके मीडिया के ऊपर बोलना चाहिए सारे बटन प्लेयर है सबको डाल दो अंदर। अरे यही समाज थे, यही बटन प्लेयर थे जिन्होंने आपको खड़े करे थे साहब। आप जो है तो ये बटन प्लेयरों के बदौलत जो है तो, नहीं तो तुम्हारे बूथ के ऊपर तुमको कोई आने भी देगा नहीं। आज बूथ के ऊपर खड़े वाले ये बटन प्लेयर थे जो तुम्हारे खासदारकी के वास्ते जिन्होंने मेहनत की। अब सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आप इलेक्शन करीब है, 13 तारीख की डेट आ चुकी है, आप एक सोशल वर्कर भी है और आप औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी अच्छा काम भी करते हो आम जनता के हित के अंदर जो भी मसले रहते हैं। तो एक पर्सनली आपकी एक क्या ऐसी प्रतिक्रिया रहेंगी कि औरंगाबाद शहर की आम जनता ने किसको वोट देना चाहिए और कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए? देखिए मुझे तो ये लगता है कि अभी जो समीकरण है, जो अभी ये पूरा डिक्लेरेशन क्लियर हुआ नहीं है, बराबर है। अभी जैसा पूरे कैंडिडेट जो है तो क्लियर नहीं हुए कि कौन किधर से खड़े रहा क्या है। और हमको ये है कि हमको जो है तो मोदी सरकार को आने से रोकना है। हमारे राज्य के अंदर
अगर सेकुलर माइंड की जो जमात है, जो संगठन है, जैसे इंडिया गठबंधन है या फिर वंचित बहुजन आघाड़ी है, तो हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे ताकि ये जो है तो अगर अफसर खान साहब अगर खासदार बन जाते हैं तो वो जो है तो हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ जाए, क्योंकि हमको ऐसे लोगों को जो है तो वोटिंग करना है, उनके ऊपर मेहनत करना है और उनको चुन के लाना है, ना ही कि ऐसे लोग चुनकर आने के बाद जैसा एमआईएम चुनकर आ गई। देखिए साहब, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले बताया कि भीम के शेरों ने और गयूर मुसलमानों ने इम्तियाज़ जलील साहब को खासदार बनाया था, एमआईएम को खासदार नहीं बनाया। एमआईएम एक लेबल था, ठीक है। वो असद साद अकबर साहब जो है तो हैदराबाद से आके यहाँ पर स्पीच अल्लाह और रसूल के वादे कस्में डालकर जो है तो ये इनकी जो मोनोपोली है कसम डाल के वोटा मांगने की, आपके कार्य के ऊपर वोट मांगना चाहिए, आने वाले को चुन के लाना है। तो आज आपने देखा हमने नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब से बात की है और इन्होंने इतनी अपील की है तमाम शहर औरंगाबाद की आम जनता से कि आप अपना वो कीमती वोट उसी पार्टी को दे जो कि आपके हक़ के लिए लड़ सके और जो आपके हक़ की आवाज़ को बुलंद कर सके और आपको इंसाफ दिला सके। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।